हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था शब्द कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और उसके प्रकार। तो आइए चलते हैं हम सीधा संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। तो संज्ञा की हम परिभाषा देखते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, अनार, किताब इत्यादि। आगे देखते हैं कि नाउन के भेद, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है भैया? 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा कौन कौन सी होती है? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तीसरा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। तो देखते हैं हम पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है या जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, मतलब किसी पर्टिकुलरली एक ही थिंग को इंडिकेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरी, कार, टाटा चाय, कुरान, गीता। अब जैसे इसमें दिया है एक टाटा चाय, तो भैया अगर चाय कह रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि चाय जो है वो कई प्रकार की होती है। अब इसने एक टाटा चाय को, एक पर्टिकुलर चाय को ही इंडिकेट किया है, एक नाम को ही, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे रामायण दिया है, रामायण जो है वो एक पुस्तक है। अगर मैं कह दूँ कि पुस्तक, तो पुस्तक जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुस्तकें ढेरों सारी होती हैं, कई सारे प्रकार की होती हैं, कई सारे नामों की होती हैं। तो यहाँ जो है वो केवल एक ही पुस्तक को इंडिकेट किया है जिसका नाम रामायण है। तो इस प्रकार से ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। भारत, जापान, अमेरिका एट्सेट्रा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो अगला चलते हैं, दूसरी जो संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक देखिए, जातिवाचक में इस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, मतलब एक ही प्रकार के सभी जातियों का बोध हो, वहाँ क्या होता है भैया? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़का, अब लड़के में सब आ जाते हैं। ठीक है। पशु पक्षी, तो पशु पक्षियों में जितने भी पशु पक्षी हैं सब आ जाते हैं, सब एक ही जाति के। जैसे मैं कह दूं कि तोता, अब तोता जो है वो शब्द जातिवाचक शब्द है। कैसे? क्योंकि मैं तोता कहूँगा तो सभी तोते जो हैं वो इसी श्रेणी में आ गए। अगर मैं पर्टिकुलरली, जैसे किसी ने तोता पाला है तो मैं उसका नाम अगर लेता हूँ, जैसे उसका नाम मान लो सपोज करो कि मिट्ठू है, अगर मैं पर्टिकुलरली उसी को कह रहा हूँ कि मिट्ठू, तो दैट इज़ व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझो। और मैं केवल तोता कह रहा हूँ तो तोता और भी तो तोते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे नदी, मनुष्य, पहाड़। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध लगता है, उसे क्या कहते हैं हम? ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, अब उत्साह जो खुशी जो होती है ये आपका भाव होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जिसे कहते हैं। अब ईमानदारी, ईमानदारी भी एक भाव होता है। बचपन, थकान, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, बालपन, ठीक है, आज़ादी, वीरता, ये सब क्या हैं आपकी? ये आपके सब भाव हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला देखते हैं, चौथा जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो देखो, देखने से लगता है कि समूहवाचक, इसमें समूह की बात की जाएगी। तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह, देखो है, समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ देखिए, और जनता, सभा, कक्षा, गुच्छा, कुंज, कुंज भी भीड़ होती है, एक दल होता है। ठीक है। मंडल एक दल हो गया, आर्मी हो गया। ठीक है।
ग्रो हो गया। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द सभी भैया समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अंग्रेजी में मटेरियल नाउन। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए पदार्थ की बात की है या धातु की बात की है, तो धातु जितनी भी हैं जैसे तांबा है, आपका लोहा है, पीतल है, शीशा है, चावल, ये खाने की वस्तु हो गई, ठीक है, घी, तेल, चाय, इस पेय पदार्थ आपके हैं, पानी, ये सब क्या है भैया आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। चाहे वो कोई मेटल हो या फिर कोई खाने की वस्तु हो, सब क्या है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दीप एजुकेशन। थैंक यू।